लोग आ जाएंगे टैली में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग आ जाएंगे F11 में। जीएसटी को स्टार्ट करने के पहले जीएसटी को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसको एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ जब आपका टैली ऐसे खुल जाएगा, उसका जब गेटवे ऑफ टैली का आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा, तो इसी इंटरफेस में आके हम लोग F11 पेश करेंगे और इसका फिगर खुल जाएगा। यहाँ आपको चूँकि ये टैक्सेशन है, हम लोग पढ़े कौन सा पार्ट है, टैक्सेशन का पार्ट है। तो अब आप टेरिटरी एंड टैक्सेशन को सेट करेंगे। यहाँ मिलेगा सारा टेक्स्ट, यहाँ आएंगे, इसको आप Alt F3 भी कर सकते हैं, या जनरली डबल क्लिक करेंगे तब भी खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंपनियों का लिस्ट आएगा, जिस कंपनी पे आपको वर्क करना है वो कंपनी खोल लेंगे। जिस कंपनी के अंदर आपको अकाउंटिंग वर्क करना है, जहाँ कीर्ति है, राज जीएसटी है, तो शांतिराज, हमको शांतिराज वाले में वर्क करना है तो शांतिराज को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ये कंपनी खुलेगा, इसमें लिखा है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ये यस है ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं, यस रखना है इसको, यस है, उसको रेफरेंस देंगे। दूसरा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस करना है ना। इन दोनों को ऑप्शन को आप जब यस करेंगे तो जैसे वो तो क्लियर हो गया, यहाँ जैसे करेंगे एक नया विंडो देगा, सेट अल्टर हमको एक नया विंडो देता है, इस तरह से एक नया विंडो देगा। इसमें क्या क्या सेट करना है हमको, इसमें सबसे पहले सेट करना है आपको जिस आप स्टेट में आप काम कर रहे हो या जिस स्टेट में कंपनी है उस स्टेट का नाम आप चूज कर लेंगे, हो जाएगा। फिर दूसरा बता रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है वो रेगुलर हुआ है कि आप कंपोजिशन हुआ है, तो जनरली ये रेगुलर ही रहता है, इसको रेगुलर में आप रखेंगे। फिर यहाँ पर असिस्टेंट इसको नो रखिएगा। यहाँ आपका जो कंपनी का जीएसटी नंबर है उसको डाल दीजिएगा, है ना। जिस कंपनी, जैसे हमारा शांतिराज कंपनी है तो शांतिराज कंपनी है जो है, इसका कोई होगा, इसका कोई जीएसटी नंबर होगा तो आप जीएसटी नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे है ये कब से वो लागू हो रहा है ना, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया है ना, कब रजिस्ट्रेशन कराया जीएसटी के लिए, वो डेट यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जब आप जीएसटी जो पेमेंट कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं कि मंथली कर रहे हैं, 3-3 महीने पे कर रहे हैं कि हर महीना कर रहे हैं, तो जनरली इसको मंथली लीजिएगा। इसके बाद ई बिल है उसको यस करने दीजिएगा। अब ये कब से आपका लागू हो, कब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका एजुकेशनल मोड है, इसलिए डेट टू चेंज नहीं करिएगा, है ना, डेट जैसा वैसे रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे इनवाइस है, इसको वैलिड रहने दीजिएगा। ये 50,000 की लिमिट है, फिर छोड़ दीजिएगा। यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको। इनेबल टैक्स, इसको भी नो छोड़ना, इसको भी छोड़ देगा। ये सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, यहाँ आपको यस नो रखना है, यहाँ आपको फिलहाल नो रखना है। अगर आप यस करेंगे तो क्या, जब इसको यस कर देंगे तो एक आपको नया विंडो देगा, ये विंडो देगा आपको, ये यहाँ पे आप टैक्सेबल कर लेंगे और यहाँ देखिए अगर रेट दे दे रहा है, तो यहाँ अगर यस करके अगर आप इसको रेट दे देंगे ना, तो आपकी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट बेचे या खरीदे जाएंगे सबका जीएसटी का रेट फिक्स हो जाएगा, है ना। जीएसटी का कितना 4 होता है कि नहीं, 5%, 12%, 18% और 28%, है ना। 18, 28, 12 और 5, तो ये जो होता है, तो चूंकि आपका अगर अपना मल्टीपल मतलब ऐसे आपको वो है शॉप है जहाँ पे कई तरह के आइटम है, तो फिक्स रहेगा नहीं, है ना। इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को आप हमेशा अभी आप रखिएगा। इसको क्या करना है, सेट अल्टर को नो रखना है, इसको यस नहीं रखिएगा। समझ में आ गई बात, है ना। जो फिक्स रहेगा आपका, ऐसा कोई शोरूम हो या ऐसी कोई मतलब जहाँ ट्रांजेक्शन का काम हो जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो और उसका रेट फिक्स हो कि नहीं, तब आप उसको इसको यस करके वहाँ सेट कर देंगे। तो फिलहाल इसको यस करेंगे, सॉरी नो करेंगे। यहाँ अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको यस करिएगा। यहाँ आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर, ये जो है ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको ये सुविधा प्रदान करेगा कि आपको हर एक आइटम का अलग अलग जीएसटी आप डाल सकते हैं, इसीलिए इसको यस करिएगा। समझ आ गई बात। वहाँ कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो चेंज होता रहेगा। आप जो सामान बेचेंगे, पंखा बेच रहे हैं उस पर अलग जीएसटी लगेगा, साबुन बेच रहे हैं उस पर अलग जीएसटी लगेगा, गोल्ड बेच रहे हैं अलग जीएसटी लगेगा। तो आप इसको इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन यस रखेंगे, तब आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग लेने। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, नो रहने दीजिएगा, यहाँ से एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बस ये दोनों केवल इसी पर दोनों को ही केवल यस करना है, यहाँ करने के बाद यहाँ बाहर आ जाएगा। अब कहीं आप जीएसटी का काम नहीं है, और कहीं पे ऐसे होगा जैसे अगला टेक्स्ट है इसको नो कर दीजिएगा। अभी इन टेक्स्ट का भी कोई काम नहीं है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे हम लोग, है ना। केवल जीएसटी के बाद जीएसटी दोनों यस कर लीजिएगा और यहाँ यस करके बाहर आ जाएंगे। ये हो गया, ये हमारा हो गया जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे, हर एक का अकाउंट ओपन करेंगे। तो अकाउंट ओपन कहाँ से करते हैं, इसके लिए हम लोग चले जाते हैं
गेटवे ऑफ टैगिंग, उसमें आते हैं अकाउंट इन्फ्लो में आ जाएंगे। अकाउंट इन्फ्लो में आकर के हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो पहले जीएसटी का बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अकाउंट में आ जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेजर में आ जाएंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट में यहाँ चेक कर सकते हैं आप। यहाँ आ जाएंगे, देखिए डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले कैश ऑफ 2 बना हुआ है, ये टैली ऑलरेडी बनाकर रखता है। तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ हमको देगा वो लेजर बनाने के लिए। हम लोग बनाएंगे जीएसटी, पहले बनाएंगे जो एक IGST होता है, GST होता है, और एक CGST होता है, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे CGST का पहले, ठीक है, सॉरी जाएंगे CGST बना लिया। इसका जो ग्रुप होगा ये ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा, ठीक है। तो हम CGST करेंगे। अब यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ टैक्स है वो क्या है, GST है, GST ले लेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए, ऐसे हमको करना है। ये टैक्स टाइप क्या है, ये जो GST है, CGST है, इसका नाम क्या है, सेंट्रल टैक्स है कि नहीं। यस सर। ये CGST का मतलब सेंट्रल टैक्स है। यहाँ सेंट्रल टैक्स लीजिएगा। यहाँ पेरोल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ का कैलकुलेशन टाइप 2% छोड़ देंगे। यहाँ राउंड अप में कुछ नहीं है। अब प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ बैंक से कोई मतलब नहीं, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, समझे की बात। इसी तरह से आपको SGST और IGST बनाना है। यहाँ आएंगे, SGST करेंगे, SGST में आ जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहेगा। यहाँ GST लेना है। अब SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स ना, तो यहाँ स्टेट टैक्स लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। जब वहाँ S लगाएगा तो S करिएगा, I लगाएगा तो इंटीग्रेटेड करिएगा, C का तो सेंट्रल कर दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ आएंगे, आप कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको नो करना है, यहाँ भी नो करना है, यहाँ बाहर करना है। फिर आपको IGST बच गया, IGST कर देंगे आप। इस तरह एक एक करके आप इन सबका बनाएंगे। और इन सबका जितने होंगे CGST, IGST, SGST, सबका लेजर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होगा। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सर C का क्या बनाओ, D का क्या बनाओ, सबका ड्यूटी ही टैक्स होगा। यहाँ आ जाएंगे, ये भी GST ही एक प्रकार से है। ये कैसा है, IGST तो इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स हो जाएगा, है ना। या वो पहले से बता रहा है कि इसका कौन सा ग्रुप में आएगा, इसमें सोचने की जरूरत है नहीं। यहाँ आएंगे, यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आप GST के लिए 3 बनाएंगे, हाँ, एक IGST, CGST और SGST, और सबका लेजर ग्रुप आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहेगा। अब हम लोग इस जो GST है, इसको हम लोग किसी के द्वारा खरीदेंगे, किसी के द्वारा बेचेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा सप्लायर का नाम, एक बनाऊंगा जो आपको डिलीवर करेगा उसका नाम। एक सप्लायर होगा और जिसको आप बेचेंगे कस्टमर होगा। तो सप्लायर का नाम में हम लोग डाल देते हैं, चलो सुनील कर देते हैं, वहाँ लिखा भी था ना, सुनील मेहता अकाउंट, ठीक है। सुनील मेहता आपका सप्लायर है। यहाँ आ जाएंगे, मैंने इसलिए यस कर दिया कि आपको सप्लायर यस कंफ्यूजन नहीं करिएगा ना, आप ऐसा बनाइएगा कि दोनों थोड़ा जानते रहे आप। तो अब इसका क्या होगा, जो माल उधार खरीदता है उसका ग्रुप क्या होता है, जिससे माल कंपनी उधार खरीदती है उसको, उसका लेजर ग्रुप क्या होता है, सिंडिकेटर होता है। हाँ, ये आ जाएंगे, सिंडिकेटर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है मेंटेन बिल में यस कर दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। ये डिफॉल्ट क्रेडिट, यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको पूछ रहा है पीरियडिक, हाँ, प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ उसके बैंक का डिटेल देना है। तो बैंक के थ्रू अगर ट्रांसफर करेगा तो बैंक का डिटेल करेगा, यस करिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ यस कर दीजिएगा। जैसे यस करेंगे देखिए देगा, जो बैंक के द्वारा तो चेक द्वारा पेमेंट करेगा तो चेक कर दीजिएगा, है ना। जैसे वो पेमेंट करता है ऑप्शन वहाँ चेक करिए। अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई UPI यूज कर रहा है, या QR कोड कर रहा है, या बार कोड कर रहा है, जैसे भी ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपका ये हो जाएगा। और कोई दूसरा अगर तरीका है पेमेंट करने का तो वो कर लेंगे आप। तो ये चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ चेक कर लीजिएगा। यहाँ अभी जब डालेगा अपने आप चेक आ जाएगा। यहाँ अब जो आपका ये सुनील मेहता है, इनका डिटेल यहाँ है, उनका पैन नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन रेगुलर कर दीजिएगा। GST नंबर उनका होगा, है ना, जो सप्लायर है उसका रजिस्टर होगा, उसका भरिएगा। और यहाँ से GST डिटेल में यहाँ पे आपको, यहाँ पर यस नहीं करिएगा, है ना, यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा, नहीं तो ये आपका बार बार चेंज करेगा और आपका वहीं आ जाएगा, इसलिए इसको नो ही रखिएगा, उसको यस नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर क्या करना था। अच्छा, इसलिए एक और बनाता हूँ, जिसको माल आप बेचेंगे, चलो उसका नाम कस्टमर्स होगा, क्या नाम रखा जाए, हैं,
कस्टमर ही करते हैं ना, CUSTOMER, कस्टमर अकाउंट करते हैं। चलिए उसका ठीक है, कोई भी नाम समझिए, कस्टमर अकाउंट, जिसको माल हम लोग अब कंपनी बेचेगी, इसको सेल करेगी। इसका क्या हो जाएगा, सन्डी डेप्टर हो जाएगा। सन्डी डेप्टर यहाँ लगा लीजिएगा, यहाँ यस करिएगा, यहाँ यस करिएगा। अब यहाँ पे आपका जो होगा इसको यस करके आपने बैंक रेगुलर कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इसको रेगुलर कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर कर लीजिएगा, GST नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से पार आ जाएंगे। क्लियर हो गया। ये दो पार्टियां हो गई, एक पार्टी होगा जिससे कंपनी माल खरीदेगी, एक पार्टी जिसको कंपनी माल बेचेगी, दोनों हो गया। अब यहाँ से हम लोग आते हैं, एक बना लेते हैं बैंक का, एक बनाते हैं हम बैंक का अकाउंट। कोई भी बैंक जैसे हमारे में SBI बना लिया, मतलब बैंक के द्वारा ही करेंगे क्योंकि हमको GST पेमेंट करना होगा तो हम लोग बैंक के द्वारा करेंगे, तो इसलिए हमें बैंक का खोलना थोड़ा जरूरी है। बैंक खोल लेंगे, बैंक जैसे आप बैंक का पहले बनाते हो वैसे ही बनाएंगे, फिर कहीं कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ बैंक का लेना है या स्टेट डाल देना है, उसका आपका जो होगा उसका GST नंबर होगा वो आप भर देंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ आकर देख सकते हैं, लेजर में हम लोग ने, लेजर में आकर के हम लोगों ने ये सब बनाया है। क्या क्या बनाया है, एक हमने CGST बनाया, एक CGST बनाया, एक कस्टमर बनाया, IGST, प्रॉफिट लॉस तो पहले था, बैंक का, SGST का और जिसको हम लोग माल खरीदेंगे उसका, ठीक है, सप्लायर का। तो इतना आपको लेजर अकाउंट में बनाना है। क्लियर। अब यहाँ से बाहर आते हैं, अब हम लोग इन्वेंट्री पार्ट को क्लियर करेंगे। आ जाएंगे इन्वेंट्री में, आ जाएंगे। अच्छा, सेल का नहीं बना है, परचेज का बना है, कोई छूटा है, कोई छूट, अच्छा है तो यहाँ आ जाएगा, उसको बना लीजिएगा सेल और परचेज का। यहाँ आ जाएंगे, क्रिएट कर दीजिएगा अपना ये परचेज का, परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट, परचेज का परचेजिंग होता है ना, परचेज का परचेज कर लेंगे और यहाँ पे इन्वेंट्री यस कर लीजिएगा। टाइप ऑफ लेजर में ये नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा, अभी कोई मतलब है टाइप लेजर में। यहाँ GST देखिए इसमें ये बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, ये इसके पहले वाले में ये ऑप्शन नहीं आता था, अभी नया ऑप्शन यहाँ आ रहा है। जब आप GST को सेट करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा। GST एप्लीकेबल को इसको एप्लीकेबल कर दीजिएगा, ये सेट अल्टर GST इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, इसको यस करेंगे, हाँ यस करने के बाद यस कर दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है, वो ऑप्शन यस करिएगा। वहाँ पे आपका अनडिफाइंड होना चाहिए और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका टैक्सेबल कर दीजिएगा और यहाँ पे जितना परसेंट GST लेना है वो परसेंटेज डाल दीजिएगा, 18% तो 18% डाल दें, ठीक है। यहाँ करके आप बाहर आ जाएंगे। ये आपका टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है कि सर्विस है। अगर वो आपको कोई सर्विस होगा, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, किसी होटल्स में रुक रहे हैं या प्लेन का टिकट ले रहे हैं, ऐसे कोई सर्विस लेंगे तो आप सर्विस करेंगे। कोई आप सामान खरीदते हैं तो गुड्स कर देंगे, हम लोग यहाँ सामान खरीदने से गुड्स करेंगे। प्रोवाइड यहाँ पर सर यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर छोटे बाहर आ जाएंगे। इसी तरह सेल का बनाएंगे, सेल का अकाउंट, सेल वाले में सेल का सेल होगा, इसमें कुछ है। अब यहाँ इन्वेंट्री यस करिएगा, यहाँ पे नो कर दीजिएगा, अभी यहाँ एप्लीकेबल होगा, सेल रिटर्न में यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ आना है, यहाँ पे नो एप्लीकेबल, नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन छोड़ दीजिएगा उसको। यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना जरूरी है और यहाँ पे जितना परसेंट है उतना परसेंट आप GST आप लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। ये भी हमारा गुड्स है तो गुड्स हो जाएगा, गुड्स में आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो सेल में और परचेज में दो ऑप्शन बढ़ा हुआ है, एक आपका बढ़ेगा यहाँ पे GST एप्लीकेबल होगा और इसको यस करेंगे तो उसमें सेटिंग करना होगा, कितना परसेंट है वो परसेंट आप डिक्लेयर कर देंगे। और फिर यहाँ पे आप सप्लाई में आपको सर्विस लेना है कि गुड्स लेना है तो आप गुड्स कर दीजिएगा। इतना आपका अलग है और इसके जो पहले का था वो सब वही है, सेल का सेल, परचेज का परचेज। अब यहाँ से हम लोग ये हमारा जो है सॉरी ये इसका सब क्रिएट बन गया, क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। सेल भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, सॉरी सेल हो गया, परचेज हो गया, GST का तीनों हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री में आप जैसा पढ़े हैं सेम वही है, वहाँ कुछ नया नहीं है। यहाँ आना इन्वेंट्री में आना है, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप में बनाएंगे जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट यहाँ आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है वो आपका दो तरह का है, यानी कीबोर्ड, माउस है, एंटीवायरस और टैली का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आएंगे ग्रुप में आ जाएंगे। स्टॉक ग्रुप में पहले दो बनाएंगे, एक बना लेंगे हम लोग हार्डवेयर और ये अंडर प्राइमरी रखिएगा। ये इसको आप शुड क्वांटिटी
आप आइटम बी एडेड इसको यस कर लीजिएगा, हाँ जिसमें रखना है हमको, ठीक है। ये जीएसटी भी यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ जीएसटी का आप यस कर देंगे ना तो हार्डवेयर में जितना परसेंट जीएसटी होगा वो ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ वो फिक्स अभी नहीं करना है, उसका कुछ ऐसा हार्डवेयर हो जिसमें जीएसटी कम अधिक लगता हो, इसलिए आप यहाँ पे उसको नोट रखिएगा, एक्सेप्ट कर। ऐसी सेम आप सॉफ्टवेयर बना लीजिएगा, सॉफ्टवेयर का बना लेंगे, ये भी प्राइमरी रहेगा और यहाँ पे इसको यस रखिएगा लेकिन दूसरे वाले को नो नहीं, तो यहाँ जो भर देंगे यस तो आपका हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। तो अभी वो ग्रुप हो गया। इसके बाद आते हैं यूनिट बना लेते हैं, है ना। यूनिट में क्या बनाना है, एक बना लीजिए सिंपल सा पीस बना लीजिए, पीसेस बना लेंगे नाम से और यहाँ से बाहर आ जाएंगे, लेके बना लेते हैं, उतना काफ़ी है। फिर उसके बाद आ जाएगा आइटम में आ जाएंगे स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में क्रिएट करेंगे। सर इन लोगों को देखिए पीछे बैठ के बाद बात ही करना है, ठीक है भाई पढ़िए पहले। यहाँ ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ आइटम वो देख लेना। आइटम क्या हमारे पास है, कीबोर्ड है, माउस है, एंटीवायरस है और टैली का सॉफ्टवेयर, इसी को यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ बनाते हैं पहले कीबोर्ड, कीबोर्ड का अब कीबोर्ड का किस में आएगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में, उसको चूज कर लेंगे। हार्डवेयर में आएगा ये, किससे बेचेंगे, पीस से बेचेंगे और ये जीएसटी एप्लीकेबल यस ये रहेगा। यहाँ पे उसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे आप अनडिफाइंड कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू कर दीजिएगा, यहाँ पे आप टैक्सेबल कर दीजिएगा और यहाँ पे आपका 18% और 18% कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से आप यहाँ गुड्स है तो गुड्स रख दीजिएगा, गुड्स ही है गुड्स रख देंगे। यहाँ रेट आप ये ड्यूटी थी यहाँ पर कुछ नहीं लगाइएगा, यहाँ से बाहर आ जाइएगा, ठीक है। ये हो गया कीबोर्ड। उसको ऐसे कर, दूसरा क्या था हमारा माउस है, माउस में आ जाएंगे। माउस में चलो यहाँ पे हमने इसको, ये भी हमारा हार्डवेयर है और तो पीस में ही बेचेंगे, एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे आपको यस करना है और यहाँ आना है वैल्यू रहेगा, यहाँ पे टैक्सेबल करिएगा। अब माउस पर चलिए मान लो कि आपने 18% नहीं, उस पर हम 12% लगाते हैं, है ना, उस पर 12 कर देते हैं, माउस पर कम कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया गुड्स हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये हो गया। सर ये सब क्वांटिटी रेट वगैरह कुछ नहीं डालना नहीं, जो उसको लोग परचेज करेंगे बेचेंगे तब, खरीदेंगे बेचेंगे तब वहाँ करेंगे। यहाँ पर उसका भी अकाउंट बना रहे हैं। ये 2 आइटम हो गया। फिर तीसरा आइटम बनाएंगे। तीसरा आइटम हमारा एंटीवायरस है, एंटीवायरस कर लेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कर लीजिएगा, इसको पीस से बेचना है। यहाँ ये एप्लीकेबल देखिए, जीएसटी एप्लीकेबल रखिएगा ना, इसको अगर आप नॉट एप्लीकेबल अंडर डिफाइन कुछ कर देंगे ना, ये कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए उसको एप्लीकेबल रखना है। जीएसटी को इसको यस करना है। अब यहाँ पे आपको करना है कि जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट पे वो वैल्यू होगा कि ये टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करना जरूरी है। यहाँ पे अब एंटीवायरस में कितना % जीएसटी है, तो इस पर फिर हम 18 लगा लेते हैं और दूसरे वाले पे गुड्स है, ये गुड्स कर लेंगे। दूसरा आपका है टैली का सॉफ्टवेयर है, टैली का सॉफ्टवेयर इसको लेते हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ये भी पीस से करना है, यहाँ भी यस करना है। इसमें आप जीएसटी चलो केवल 6% लगाते हैं, ठीक। यहाँ आते हैं, इसमें टैक्सेबल करेंगे, यहाँ चलो केवल 6% जीएसटी लगाते हैं, सॉरी 5 है ना, 5% लगाते हैं, कम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ आया और उसको ये कुर्सी है, यहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये हम लोगों का इन्वेंट्री, ये अकाउंट सूत्रों के अंदर सारा काम हो गया है ना। ये हमारा मास्टर्स के अंदर हमने अकाउंट भी बना लिया सभी और हमने इन्वेंट्री भी सभी बना लिया। पेरोल में कुछ नहीं करना है ना उसने, किसमें पेरोल से भी मतलब कुछ नहीं, जो सैलरी आएगा तब। अब आप लोग आ जाएंगे, अब ट्रांजेक्शन का काम करेंगे। यहाँ तक हमारा सारा फॉर्मेट तैयार हो गया। हाँ यूनिट बनाया है ना पीस का, हाँ वो हो गया कंप्लीट। अब लोग आएंगे ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजेक्शन में जैसे आप किए हैं वैसे ही करेंगे। कैसे करते हैं, हमको अगर माल बेचना है खरीदना है तो अगर खरीदना है तो परचेज में जाते हैं और बेचना है तो सेल में जाते हैं। वैसे ही आप प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमको चूँकि माल खरीदना है पहले तो हम परचेज में जाएंगे, परचेज में आएंगे, सप्लायर इनवाइस नंबर इसको मान लो 1 डाल दिया, वो डेट कोई भी एक डेट ले लेगा, अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ये जो है किससे हम खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं सुनील मेहता से माल खरीद रहे हैं, है ना। सुनील मेहता को ये सिंडिकेटर है, इसीलिए इससे माल खरीदेंगे। यहाँ आएंगे, एंट्री करेंगे। अब इसका ऊपर डिटेल भर देंगे, ठीक है। सुनील मेहता के बारे में पूरा उसका एड्रेस सब भर देंगे आप, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं आप, छोड़ दीजिएगा। उसका जीएसटी नंबर है, उसका जीएसटी नंबर भर देंगे आप। अब यहाँ पे आएगा परचेज हुआ है, परचेज ले लेंगे। आइटम आ गया, आइटम में क्या क्या है, स्पेस बार करेंगे तो लिस्ट अपने आप खुल जाएगा। स्पेस बार करेंगे तब लिस्ट खुलेगा। अब हमको क्या खरीदना है सुनील मेहता से, हमको खरीदना है कीबोर्ड खरीदना है। कीबोर्ड मान लो 10 खरीदना है, ठीक है। उसका दाम 200 रुपये है,
है ना, 200 रुपये है। देखिए 2000 आ गया। फिर दूसरा आइटम आते हैं, उसको मतलब माउस लेना है हमको। माउस कितना है, ये भी हमको 10 पीस खरीदना है और इसका रेट भी 200 रुपये ही है। ठीक है, यहाँ लिया। फिर है एक एंटीवायरस का है, एंटीवायरस ले लिया, ये भी 10 पीस ही खरीदना है, इसका दाम भी 200 रुपये। ये 2000 हो गया, 200 कर लिया, 200 कर लिया। और यहाँ पे एंटीवायरस हो गया, इसका दाम, इसका भी 200 ही है। एक लेकर से चल रहा है कि आप लोग कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा। दूसरा आपका है हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ले लेंगे। सॉफ्टवेयर है ये हमारा, इसको भी 10 पीस खरीदते हैं, इसका भी दाम मान लीजिए 200 रुपये ही है। ठीक है, इतना जब परचेजिंग कर ले, इतना आप किए हैं, है ना। इसके बाद एक एंटर यहाँ और करेंगे तो ये उसके बाहर आ जाएगा। जब यहाँ बाहर आएगा तब आपको स्पेस बार पुश करना है। ठीक है, हाँ, जब आप बाहर आएगा उससे तब इसमें ना आपको क्या करना है, इसमें हमको इसमें निकालना है CGST निकालना है और SGST और CGST दो निकालना है हमको। ठीक है, अभी हम लोग IGST नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आएंगे SGST करेंगे। देखिए आ गया 720 रुपये अपने आप, है ना। इसलिए आ गया कि हम लोग वहाँ पर 18% दे चुके थे, इसलिए 18% आया। दूसरा अब आ गया, फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे फिर स्पेस बार करेंगे, फिर पूछेगा तो दूसरा है CGST लेना है, एक स्टेट गवर्नमेंट देना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, एक पैसा आपको, एक रेवेन्यू उनका, एक रेवेन्यू उनका जनरेट होगा, तो CGST किया। देखिए आगे वो भी 720 रुपये। अब जो 18% जो 118 मतलब अलग अलग है, अब वो कैलकुलेशन किया है, अब वो दिखाएंगे कैसे आएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एंटर करेंगे आप। अब यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं आप कि ये टैक्स ना किस पर कितना कितना लगा हुआ है। और आप चेक करना चाहते हैं कि चलो जो मैंने कहीं 6 लगाया है, कहीं 12 लगाया है, कहीं 18 लगाया कि नहीं, ये तो ऑल ओवर आ गया 720 रुपये। आप देखा थे किस पर कितना कटा है। देखिए संगीता गुण सो गई। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास दिखा है, ये लिखा हुआ है टैक्स एनालिसिस, लिखा है यहाँ पे, है ना। आया ये ऑप्शन था नहीं फिर पहले ना, जब आप टैक्स करेंगे तभी आएगा। अब यहाँ पे या तो आप कंट्रोल A बटन दबा दीजिए शॉर्टकट की, या इसको पुश कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ये आपका खुल जाएगा। जब ऐसे खुलेगा तो इसको आप पूरा और डिटेल में देखने के लिए आप ALT के साथ F1 कर दीजिएगा। आगे सब देखिए किस पर कितना कटा हुआ है ये बता रहा है। हम लोग ने इधर गलती किया है, इसलिए सब 9 दिखा रहा है। हम लोग जब जा करने के बाद पर देखा 18% डाल दिया था, इसलिए वो ऐसा आ रहा है ना, अलग लगा था। उसको जहाँ दीजिए समझ में आएगा। ये देखिए ये लिखा आ रहा है, ये आपका जो आइटम है ये परचेज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये CGST है, ये 2000 पर 9% 180 रुपये आया है, क्योंकि सब पे वही था इसलिए अमाउंट एक ही आया हुआ है सबका, है ना। तो टोटल जो आपका है जो GST है वो 1440 रुपये है। ठीक है, उसमें CGST भी शामिल है, SGST भी आएगा। ये आपका स्टेट GST है 180 और उसी आइटम पे CGST है 180। समझ में आ गया। अब यहाँ से स्कैप करके आप बाहर आ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ से। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, इस पूरे विंडो को एक्सेप्ट करा लीजिएगा। हो गया। अब जाकर के इसको आपको चेक करना है बैलेंस अपना, या स्टॉक समरी देखना है कि स्टॉक समरी हमारे पास आया कि नहीं आया। देखिए ये आ गया है, इसको कंट्रोल ALT के साथ F1 करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपका जो हार्डवेयर में है, हार्डवेयर के अंदर टोटल 20 पीस है, जिसमें आपका 10 पीस कीबोर्ड है और 10 पीस माउस है। फिर इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी 20 पीस है, जिसमें 10 पीस आपका एंटीवायरस है और 10 पीस आपका टैली का सॉफ्टवेयर का CD है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इसका बैलेंस शीट चेक करना है तो बैलेंस शीट देखिए यहाँ दिखा रहा है, इसको ALT करेंगे तो पूरा डिटेल दिखाएगा। आपने टोटल जो है करेंट माल है ना वो 8000 रुपये खरीदा हुआ है ना, 8000 खरीदा हुआ है। और इसमें आपका जो टैक्स बना है 1440 रुपये बना है। वहाँ देखे तो लोग ना 1440 आया था, 1440 बना है। और जो उधार है उसके यहाँ कितना उधार है, 9440 का उधार है। क्यों, आप तो बता रहे हैं कि 8000 का माल खरीदे हैं तो 9440 कैसे हो गया। इसलिए उसको GST भी देना होगा उस कस्टमर को, है ना। उनको क्या होगा, उनको GST भी हमको देना होगा 1440। इसलिए टोटल पेमेंट कितना करना होगा मुझे, 9440 का। तो इस 9440 में आपका 8000 आपका सामान का है, और जो 1440 है 1440 है वो आपका GST है। दोनों टोटल हो गया हमारा 9000। अब यहाँ पर आते हैं सेल, यही प्रोसेस करना है सेल के साथ। यहाँ आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे, यहाँ आप सेल ओपन कर लीजिएगा। सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई नंबर डाल दीजिएगा। जो सप्लायर जो जिसको माल भेज रहे हैं उसका नाम कस्टमर अकाउंट है,
इसको बेच रहे हैं हम लोग, यहाँ कस्टमर ले लिया, इसका पूरा डिटेल है, यहाँ पे डिलीवरी नोट्स है, यहाँ कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ डिस्पैच नंबर है, अगर इसको ट्रांसपोर्ट से बेचा जा रहा है तो कोई डिस्पैच नंबर पड़ता है उस पर, हाँ, ये डिस्पैच नंबर है। फिर वो डिस्पैच किसके थ्रू जा रहा है, तो मुझे ट्रांसपोर्ट के जा रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन है, क्या है वो आप डाल देंगे। ये डेजिग्नेशन है, कहाँ भेजना है इसको, दिल्ली भेजना है, बॉम्बे भेजना है, कहाँ भेजना है, तो आपने कहा इसको जी आपको दिल्ली भेजना है तो आप दिल्ली डाल देंगे आप, ठीक है। इसको आपको जो बिल है वो उसका नंबर डाल देंगे, कौन सा बिल नंबर है, किस डेट का है, डेट डाल देंगे, जिस मोटर से जा रहा है, जो ट्रक उसको ले जा रहा है उस ट्रक का नंबर क्या है, ठीक है, वो आप नंबर डाल देंगे, जो भी आगे नंबर होगा वो नंबर डाल देंगे ना। आपका है थोड़ा 926 है, ठीक है। ये सेट उसका व्हीकल का पड़ जाए। यहाँ पे अब क्या कर रहा है, कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर एक ऑर्डर है कि 2 ऑर्डर है, कई ऑर्डर है, सब जितने ऑर्डर को बता देंगे। अभी बता रहा है कि डेट को जा रहा है, ये आपको पूछा रहा है कि कितने दिन के लिए पेमेंट करने का उसका टाइम दे रहे हैं, आपको 5 दिन में करना है, 6 दिन में करना है, जितने दिन पेमेंट करना है पेमेंट डाल देंगे आप, और कुछ रिप्ले डालना है, टर्न डिलीवरी कुछ डालना है। अब यहाँ पे जो है जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसका पूरा डिटेल है, उसका नाम हो गया, उसका एड्रेस क्या होगा, उसका कंट्री कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, सब उसका GST नंबर सब आप उसमें फिट कर देंगे। फिट करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे तो सेल अकाउंट हो जाएगा, सेम वही आ गया। फिर यहाँ स्पेस पास करेंगे तो आपका आ जाएगा आइटम नेम। इस आइटम नेम में जो जो आपको बेचना है उसको बेचिए, ठीक है। हम लोग आते हैं कीबोर्ड में 10 पीस था, उसको आप चलो उसमें से आप 8 पीस बेच दे रहे हो, उसका दाम 200 था, उसको आपने 250 रुपये में बेच दिया आपने, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरा आइटम है, उसको ले लेते हैं, माउस है, माउस को आप 10 एरिया पर 10 पीस, इसको 9 पीस बेच दिया आपने, इसका 200 था, इसको आपने 300 लगा कर बेच दिया। इस पर बढ़ा कर बेचेंगे तो अलग अलग अमाउंट आएगा। यहाँ पे एंटीवायरस है, एंटीवायरस आप सब कुछ को बेचना है, किसको नहीं बेचना है तो आप सब यहाँ पर लग लेंगे। यहाँ भी चलो इसको आप 300 260 कर देते हैं, वहाँ 200 का एक सॉफ्टवेयर है उसको बेच लेते हैं। तो जितने आइटम है आप सबको बेच सकते हैं या किसी को नहीं भी बेच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबको बेचा ही जाए, ठीक है। इसका 260 है, इसको आपने 210 कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ करके अब यहाँ पे 2 इंटर करेंगे तो यहाँ बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तब आपको स्पेस बार पुश करना है, तब आपको CGST या GST का लिस्ट खुलेगा। यहाँ सब क्या करना है, जैसे परचेज में किए हैं सेम यहाँ पे आएंगे, CGST लेंगे, देखो उसका आ गया 799 रुपये, फिर इंटर करेंगे, फिर स्पेस बार करेंगे, उसमें आप SGST लगाइएगा, कोई भी लगाए ऊपर नीचे लगा सकते हैं। ये आ गया अमाउंट, यहाँ इंटर करके या एक इंटर आउट कर दीजिएगा। अब यहाँ का आपको चेक करना है, जाकर टैक्स को चेक कर सकते हैं कि किस पर कितना लगा हुआ है ना, किस पर कितना कटा है। इसलिए Alt F1 करेंगे तो डिटेल में आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे है ना, एक आइटम आपका है कीबोर्ड आपका जो पूरा दाम है वो 2000 रुपये का है, 2000 का बेचे हैं, जिसमें आपका 9% का कटा है। फिर माउस है, उसको आप 2700 रुपये का बेचे हैं, इसमें आपको देखिए 243 का कटा हुआ है। तो टोटल अमाउंट जो है उसमें से दोनों परसेंट बांट दिया है, 18% था, दोनों को बांट दिया है। ऐसे आपका ये एंटीवायरस है, ऐसे आपका ये टैली वाला है, उसके लिए बांटा है। तो टोटल आपका 1598 रुपये 40 पैसे आपका GST आपको जिसको बेचे हैं उससे आप लेंगे। आप दिए थे वहाँ 1440, यहाँ पे आप उससे लेंगे, क्यों 1500 आया, क्योंकि आपने रेट बढ़ा दिया यहाँ पे, है कि नहीं। 200 का 260 कर दिया, 210 कर दिया, 300 कर दिया था, इसीलिए उसका GST का रेट यहाँ पे दाम क्या हो गया, GST की वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ इसको स्क्रैप करके बाहर आ जाएंगे। ये देखने के लिए था, आपको स्टॉक समरी में आपको देखना था, सॉरी वो टैक्स समरी देखना था, टैक्स कहाँ पे कितना कितना लगा है। अब इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, इस पूरे जो भरने का इसको एक्सेप्ट करना है, तभी आपका सेव होगा, है कि नहीं। हो गया, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। अब हम ये चेक करेंगे कहाँ पे कितना लेना है, कहाँ पे कितना देना है। इसके लिए हमको बैलेंस शीट में आना है। बैलेंस शीट में आएंगे, देखिए ऐसे खुलेगा, यहाँ 8 के साथ F1 करेंगे तो डिटेल खुल जाएगा। देखिए जो आपने जो माल खरीदा था ना वो 9598 रुपये का था, जिसमें आपको जो टैक्स देना है वो आपको 158 रुपये देना है। ये कैसे आया है, जो सेल किया गया, जो परचेज किया गया उसका डिफरेंट घटा दिया गया है। 1440 था, इसका 15000 कुछ था, तो 1500 कुछ था, तो 1500 में 1440 घटाएंगे तो यही आपका 158 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। जो GST आपको बेचा है, जो GST खरीदा है, उन दोनों डिफरेंट घटाएंगे तो 158 रुपये आएगा। यही GST आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, बस। समझ में आ गई बात। वो यहाँ से आप अगर देखेंगे, अच्छा कितने ड्यू बाकी है,
ड्यू आपको जो बाकी है, यहाँ जो करंट देखिए, करंट जो आपका करंट सॉरी सैलरी क्रेडिटर है, इसको 9,440 रुपये आपको देना है। ये भी पैसा दिया नहीं गया है। और जो आपको लेना है वो सैलरी डेप्टर है 10,478 रुपये 40 पैसे हमको पार्टी से लेना है, मतलब कंपनी को पार्टी से लेना है। अब इसको हम लोग जा करके लेन देन करेंगे। देखिए वहाँ करने के लिए क्या करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पाने के बाद यहाँ हमको देना है तो पेमेंट में करेंगे। तो पहले रिसीव कर लीजिए, क्योंकि आपके पास कैश है नहीं, क्योंकि आपने कंपनी ओपन किया नहीं है कि नहीं, हम लोग स्टार्टिंग बिजनेस वाला नहीं ना किया है यहाँ पर, इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले रिसीव कर लेंगे, पैसा ले लेंगे। किससे करेंगे पैसा ले से रिसीव करेंगे, जो कोई हमारा जिसको हमने बेचा है कस्टमर से, सॉरी अच्छा यहाँ पर ले लेंगे। जो आप पैसा लेंगे वो हार्ड कैश लेंगे कि बैंक में मंगवाएंगे। लो आपने कहा कि हम लोग बैंक में लेंगे उसको, तो हमको पेमेंट करना है जीएसटी, तो बैंक से ही करते हैं। यहाँ बैंक में पैसा लेंगे, जो पैसा हम लोग लेंगे कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बैंक अकाउंट ले लिया, किससे लेना है, कस्टमर से लेना है, तो कस्टमर यहाँ पे चूज किया। कितना लेना है, इसका देखिए बैलेंस बता रहा है कितना लेना है। इससे पैसा कितना लेना है, 10,478 रुपये 40 पैसे लेना है। चलो हम लोग लेते हैं इसे 10,478 रुपये 40 पैसा छोड़ देते हैं। अभी देखेंगे वहाँ पर ड्यू दिखाएगा 10,478 रुपये हो गया जी, 40 पैसे छोड़ दे रहे हैं। इसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर न्यू कर लीजिएगा, यहाँ कुछ मतलब है नहीं, न्यू करके 1 करके इंटर करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ जो वो लिखे था ना चेक द्वारा पेमेंट है, इसलिए वो पूछ रहा है, यहाँ पर चेक का नंबर डीडी नंबर सब पूछ रहा है, इसको भरना जरूरी नहीं है। आप किस बैंक का चेक है ना, जो कस्टमर है जो आपको पेमेंट किया है किस बैंक का चेक काट रहा है, बैंक का डिटेल यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप बाहर आ जाएंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो जो आपको कस्टमर द्वारा पैसा मिलना था ना वो सैलरी डेप्टर वाला, वहाँ आप देखेंगे केवल 40 पैसा होगा, रहना चाहिए। नहीं अगर नहीं है तो उसका मतलब आपका सही अकाउंटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ आएंगे RF3 का फोन करेंगे, देखिए दिखा रहा है 40 पैसा सनी डेप्टर में, वो पूरा पेमेंट कर दिया लेकिन आपका 40 पैसा बचाया हुआ है, ऐसे 40 पैसा उसका दिख रहा है, सही है। अब इसी तरह से आप पैसा ले लिए तो आपको पैसा देना भी है, ये आपकी लाइबिलिटी है। क्या लाइबिलिटी है, आपको वो टैक्स पेमेंट करना है और जिसको आप माल उधार खरीदे हैं उसको भी देना है, ठीक है। तो अब जाएंगे हम लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और यहाँ पे पेमेंट वाले मोड में चले जाएंगे। यहाँ पर किसके थ्रू करना है, बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, क्योंकि हमारा पैसा बैंक में ही आया हुआ है। हम लोग यहाँ से बैंक ले लेंगे, बैंक ले लिया। किसको पेमेंट करना है, सप्लायर को करना है, उसका नाम क्या था, सुनील नाम था, सुनील ले लिया नाम, सुनील मेहता। सुनील मेहता कितना पेमेंट करना है, 9,440 रुपये, तो 9,440 रुपये उसको पेमेंट कर दिया, हो गया। अब देखिए इस वाले में कोई ड्यू नहीं दिखाएगा, 140 पैसा था, इसमें कोई ड्यू नहीं दिखाना चाहिए। ये यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ बस एक करके छोड़ देना है। अब यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है, चेक नंबर लिखना है, किस चेक नंबर से मिला है हमको पैसा वो लिखना है, कौन से बैंक से मिला वो सब भरना है, जरूरी नहीं है। यहाँ आकर बाहर आ जाएंगे। अब जाकर आप बैलेंस चेक करेंगे, यहाँ पे अपना बैलेंस चेक करेंगे तो F1 करिएगा, यहाँ पे सॉरी F1 करिएगा। देखिए यहाँ बता रहा है कि आपका जो यहाँ पर कोई ड्यू अब नहीं है ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे 9,000 था पड़ा हुआ, अभी 0 है। क्या रह गया है, आपको सिर्फ टैक्स जमा करना रह गया, GST जमा करना, ठीक है। ये हमारा पेमेंट हो गया, हमने रिसीव भी कर लिया पैसा सैलरी क्रेडिटर से और सैलरी क्रेडिटर को मैंने दे भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमको जो अभी रह गया हमारा GST पेमेंट करने के लिए रह गया, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे GST पेमेंट भी करेंगे, उसी तरह से पेमेंट करेंगे जैसे आप पेमेंट किए हैं। यहाँ आ जाएंगे पेमेंट मोड में, एक यहाँ पे आएगा स्टेट पेमेंट, ठीक है। यहाँ अगर क्लिक करिएगा ना, GST पेमेंट करने के लिए आप इस ऑप्शन पे आइएगा, पेमेंट वाले मोड में नहीं करिएगा, ठीक है। कहाँ करेंगे, जहाँ लिखा है स्टेट पेमेंट, स्टेट पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे GST लीजिएगा, यहाँ से ये जो GST है कब से कब तक का है, इसमें कुछ करिएगा नहीं, जो डेट है वो डेट को नहीं दीजिएगा। यहाँ इंटर है, ये GST है कैसा है, रेगुलर है, वहाँ हम लोग रेगुलर लेते आए तो रेगुलर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया पेमेंट, अपने आप आ गया। तो कहाँ से करना है, स्टेट पेमेंट से करना है।
ये ध्यान रखिएगा ना, डायरेक्ट पेमेंट से नहीं करिएगा, नहीं तो वहाँ उस ऑप्शन भरने का नहीं आएगा। अब यहाँ पे किसके थ्रू करना है, बैंक के थ्रू करना है। और क्या करना है आपको, यस जीएसटी देना है। यस कितना देना है, 79.20 है, यहाँ पे 79.20 सॉरी 20 हो गया। ये पेमेंट कर दिया आपने, जीएसटी कर दिया। अब सेम इस तरह से आएंगे आप सी जीएसटी करेंगे। सी जीएसटी यहाँ से चूज कर लीजिएगा, वो भी कितना देना है, वो भी वही अमाउंट रहेगा आपका जी 79। इसमें इसमें पैसा हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ड्यू दिखाएगा, 20 पैसा ड्यू दिखाएगा आपका, है ना। यहाँ कर लिया और यहाँ पे आपका जीएसटी है, इसको जीएसटी डिटेल में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कैश कर देगा। यहाँ बैंक है, मोड आपका चेक, सॉरी यहाँ पे जो मोड है वो चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, आप चेक ले लीजिएगा। जैसे आप पेमेंट करिएगा वो पेमेंट कर देंगे ना। अगर आप उसको हार्ड कैश दे रहे हैं तो हार्ड कैश लीजिएगा, अगर आप चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं चेक करिएगा। अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, ऐसे कोई आप दूसरा सर्विस यूज कर रहे हैं तो सर्विस दे देंगे। हम वो चेक द्वारा पेमेंट किए, चेक कर लेंगे। नेम ऑफ द बैंक, जो आपका चेक है वो किस बैंक का आपका है ना, बैंक का नाम कोई जरूरी नहीं है डालना है, सब आप डाल भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं, वही बस ये करना है। और यहाँ पे पेमेंट डेट है, किस डेट को पेमेंट कर रहे हैं, ये सब भर दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब भर करके आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ जो चेक है, चेक के बारे में डिटेल है, चेक का आपका अमाउंट कितना, उस पर 158 रुपये लिखा मुझे जो चेक रहेगा टोटल, और उसका इनवाइस नंबर क्या है जो बनाएगा, किस डेट को एडिट कर लीजिएगा और यहाँ से बाहर आ जाइएगा। अब जाकर आप चेक करेंगे, बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कोई ड्यू नहीं होगा, सारा पेमेंट हो गया आपका। क्या रह गया, 20 पैसा आपको टैक्स देना रह गया बाकी, ठीक है। और तो करंट लायबिलिटी टोटल कितनी देनी है, 20 पैसा देना बाकी रह गया लायबिलिटी टोटल। और आपको मिलना कितना बाकी है, 40 पैसा मिलना बाकी है। कितने का माल खरीदे थे आप, टोटल जो माल खरीदे थे आप 1880 रुपये खरीदे थे, और अभी आपके पास 1000 का माल बचा हुआ है। देखना है क्या क्या बचना है, तो वहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। इसमें देखिए हार्डवेयर में 3 पीस बचा है, सॉफ्टवेयर में 2 पीस बचा है। क्या बचा है उसमें, आपका कीबोर्ड बचा है 2 पीस और माउस 1 पीस बचा है। समझ में आ गया बात, है ना। यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको देखिए एंटी वाला 2 पीस बचा है, और उसका जो उसका टैली और सब टैली का 10 का 10 उन्हें बैक से फोल्ड आउट कर दिया। बस ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। जीएसटी के साथ अभी जो परचेजिंग किए हैं, परचेज और सेल जीएसटी के साथ ये कंप्लीट हो गया। समझ में आया, इसको बंद कर इसको मैं उसको भेज दूंगा, है ना। इसी को देख देख कर आप लोग करिएगा।